महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां पर मकानों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो उधर रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया। सांगली में सड़कें कहीं दिख नहीं रही हैं, तो कोल्हापुर में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर बारिश ने किस तरह की तबाही मचाई है। ना सड़कें दिख रही हैं, लोगों के मकान डूब चुके हैं पानी में और लोग परेशान हैं। इस वक्त बरसात कुछ समय से रुकी है, धूप निकली है, लेकिन जो लगातार मुसलाधार बरसात कोल्हापुर में जारी रही, उसकी वजह से आलम यह है कि जल जमाव की स्थिति हाईवे पर ऐसी हुई कि अब तक 15 किलोमीटर का एक लंबा जाम आपको दिखाई पड़ेगा। जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह कि अब जो लोग निकले थे बाहर, वो अब सड़कों पर उतर के आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाईवे आखिरकार कब खुलेगा। सर, आप कितने घंटे से रुके हुए हैं और क्या स्थिति है? पिछले 6 घंटों से तो ऐसी ही स्थिति है, जैसा आप देख रहे हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। और मुझे सुनने में आया कि आगे 20 किलोमीटर और आगे लगभग जाम लगा हुआ है। और बस यहाँ से हम लोग यही। आप निकले कहाँ के लिए थे? मैं गोवा के लिए निकला था। गोवा में अटल स्पोर्ट्स कल्चरल एकेडमी का आयोजन है। आज 4 बजे करीब आयोजन आरंभ हो रहा है, उसमें सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं एक समाज सेवी हूँ, जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से। और पहले मुंबई आया, मुंबई से हमारी ट्रेन थी, ट्रेन कैंसिल हुई तो मैं बस के माध्यम से जा रहा था क्योंकि पहुँचना आवश्यक था। तो यहाँ आकर के जैसा आप देख रहे हैं सभी लोगों के साथ मैं भी फंस गया हूँ। बताएं, आप कहाँ के लिए निकले हुए थे? गोवा के लिए निकला हुआ था। तो फिर डैड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मेरे को इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तो सारे बस बुकिंग्स वगैरह कैंसिल हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल, रेलवेज कैंसिल। तो फिर इमरजेंसी में एक बस मिल गई, तो रात को 1 बजे में पुणे में रुका, तो वहाँ से बस मिल गई, मैं चढ़ा। चढ़ते हुए फिर यहाँ तक 6 बजे जब उठा तब पूरा पैक। तो फिर मैंने अभी जस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाया था कोल्हापुर में, तो उन्होंने बोला कि अभी उनके घर से तो पानी थोड़ा सा लेवल कम हो रहा है, लेकिन जो आलमट्टी डैम है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो उसका फ्लो अगर क्यूसेक में कम होता है तो फिर इधर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर इधर कोल्हापुर में बारिश रुक के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डैम का पानी मेन है। अलमट्टी डैम का सबसे अहम बात ये कि अलमट्टी डैम जो है वहां से पानी का निकास होता है, और सबसे अहम बात ये कि शहर को जोड़ने वाला जो कोल्हापुर का हिस्सा है और इसके अलावा शिरोली का गांव है, वहां पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि डैम से छोड़ा गया पानी कहीं न कहीं मुसीबतें बनकर जरूर उभरता है। 2019 में भी ठीक इसी तरह की स्थिति तैयार हुई थी, जब अलमट्टी डैम से लगातार पानी छोड़ा गया था और इसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। उद्धव ठाकरे आज रायगढ़ के महाड के दौरे पर जा रहे हैं। उद्धव महाड में कुदरत की मार वाले इलाकों में जाकर हालात का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा तो कहीं लोगों के मकान ढह गए। महाड में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा दिखाई दिया। महाड के तलई गांव में 33 लोगों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में 50 लोग दबे हो सकते हैं। कितने बजे की घटना है, आपको कब पता चला ये? शाम को 5:30 के बाद मालूम पड़ा हमको। बहुत बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा हुआ है। सब लोग गए हमारे, सब गांव खाली हो गया हमारा, सब गांव खाली हो गया। मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया इधर से, सब गया सब। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायगढ़ में तबाही का मंजर किस तरह है और दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है। लोग जो वहां पर दबे हैं, फंसे हैं पहाड़ी इलाकों में, उनको निकालने की कोशिश रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है। लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर तैनाती बनाए हुए है। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरह बारिश की वजह से घर तबाह हो चुका है और ये सोचने वाली बात है कि इसके अंदर कितने लोग दबे हो सकते हैं। और रेस्क्यू टीम दूसरी ओर लगातार इस भारी तबाही से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है।
महाड के तलई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर 33 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि करनाल गांव से 11 लोगों के शव निकाले गए हैं। अभी भी 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर में बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये दोनों पालघर के मनोर में सूर्य नदी के ऊपर से गुजरने वाले हाई वोल्टेज बिजली के तार की मरम्मत करते समय तेज बारिश के बाद फंस गए थे। इसके बाद दोनों कर्मचारी बिजली के तार के सहारे सेफ्टी बेल्ट पर लटककर नदी के दूसरे तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से दोनों बीच में ही फंस गए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां बोट लेकर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह जो कर्मचारी थे बिजली विभाग के, वो तारों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी इतना भरा हुआ है कि वो बीच में ही अटक गए, जिसके बाद वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और नाव के सहारे उनको बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से 27 जुलाई तक सेंट्रल रेलवे में कुल 52 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि बाढ़ का पानी कम होने से मुंबई पुणे और मुंबई नासिक पर ट्रेन सेवा को फिलहाल शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पीआरओ शिवाजी सुतार सर मौजूद हैं। सर, कितनी ट्रेनें अब तक रद्द की गई हैं और कितने दिन तक रद्द रहेंगी? देखिए, सबसे पहले कि 22 तारीख को जो भारी वर्षा हुई उसके बाद जो है हमारे दोनों घाट सेक्शन, भोर घाट सेक्शन है और कसारा घाट सेक्शन, दोनों घाट सेक्शन में जो जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स हुए थे, जगह जगह पर बोल्डर्स जो है वो गिर गए थे, ट्रैक वॉश आउट हुए थे। तो उसके बावजूद भी उसी दिन हमारी जो टीम है पूरी की पूरी, उन्होंने वॉर फुटिंग पर काम किया और दोनों तरफ के जो घाट सेक्शन है वहाँ पे ट्रैफिक हमने रिज्यूम कर दिया। लेकिन अभी भी जो है कुछ जैसे साउथ वेस्टर्न रेलवे का कुछ पार्ट है वो भी अभी भी प्रभावित है। कोंकण रेलवे जो इन्फॉर्मेशन मिले है धीरे धीरे अभी शुरू हो रही है। तो इसके चलते और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने 52 ट्रेनें जो है लॉन्ग डिस्टेंस की वो 24 से 27 कुछ 28 तारीख तक जो है कैंसिल की है।